अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंगड़ी का दर्द या अर्कुन निसा का दर्द, जिसको शाटी का भी कहते हैं। ये दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है और इसकी कितनी इकसाम है, ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में बयान करूंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये शाटी का, लंगड़ी का दर्द और अर्कुन निसा, ये तीन नाम हैं। तो ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड का दर्द, लेफ्ट टांग का दर्द, और दूसरा दर्द होता है राइट टांग के अंदर। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और इसके मुख्तलिफ असबाब हैं दोनों के, और फिर इलाज भी इनका मुख्तलिफ है। पहले तो हम बात करते हैं लेफ्ट साइड वाली जो है टांग के दर्द की। तो लेफ्ट साइड का जो दर्द होता है ये आसाबी गुद्दी तारीख में ज्यादातर होता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? कोई गम, कोई हादसा, रातों को देर तक जागना, सुबह का नाश्ता ना करना, मैदे का निज़ाम खराब होना, और उसके अलावा बलगमी रतूबात का जिस्म के अंदर ज्यादा जमा हो जाना, और सबसे बड़ी वजह दिल की कमजोरी। जब दिल कमजोर होता है तो फिर उसमें उज़लात की कमजोरी आ जाती है, और उज़लात की कमजोरी की वजह से ये लेफ्ट साइड टांग के अंदर ये दर्द होता है। ये कूल्हे से शुरू होता है और पांव तक ये चला जाता है। तो इसकी ये वजूहात होती हैं। अब इसका इलाज हमने कैसे करना है, पहले राइट साइड का आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका इलाज भी बता देता हूं। अब जो राइट साइड का दर्द है ये ज्यादातर L4 L5 डिस्क की वजह से होता है। तो उसी वजह से फिर ये दर्द जो है L4 L5 के बाद जो है ये नीचे टांग में भी उतर आता है, और गुर्दों की कमजोरी की वजह से भी ये दर्द हो जाता है, और कोई वजन उठाने से भी ये दर्द हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पट्ठों के अंदर जो है वो अकड़ाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो उस वजह से भी ये राइट साइड का टांग के अंदर दर्द हो जाता है। ये उज़लाती आसाबी तारीख में भी हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है ये उज़लाती गुद्दी तारीख में भी हो जाता है। तो इसमें तहरीक देखकर उस मुताबिक इसका इलाज करना चाहिए। ऐसे तुक्के पर जो इलाज होते हैं वो कभी दुरुस्त साबित होते हैं, कभी जो है ना मरीज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो हमेशा पहले तशखीस दुरुस्त हो, फिर उसके बाद उसका इलाज हो। अब मैंने तो बता दिया कि ये आसाबी गुद्दी तारीख में होता है, बाज़ औक़ात ये आसाबी उज़लाती तारीख में भी हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि शाटी का जो दर्द है, अर्कुन निसा का जो दर्द है, वो आसाबी गुद्दी में भी हो सकता है, आसाबी उज़लाती में भी हो सकता है, उज़लाती आसाबी में भी हो सकता है, उज़लाती गुद्दी में भी हो सकता है। अब सब तारीखों का, सब जो है मिजाजों का आप एक ही इलाज करेंगे तो इलाज वो कामयाब नहीं हो सकता। वो तुक्का हुआ, कभी तो लग जाएगा, कभी जो है वो मरीज का नुकसान कर देगा। तो हमेशा तशखीस दुरुस्त करें, उसके बाद फिर उस मुताबिक इलाज करें। तो अब लेफ्ट साइड का इलाज क्या है कि सबसे पहले तो ग़िज़ा की
इसमें पाबंदी करें। इसमें आसाबी जितनी भी चीजें हैं, दूध, दलिया, कस्टर्ड, सिवैयां, पेठा, कद्दू, तूरी, गाजर, मिठाइयां, इस तरह की जितनी भी आसाबी चीजें हैं, आसाबी ग़िज़ाएं हैं, मक्खन वगैरह, ये सारी चीजें आपने बंद करनी होगी। और जो उजलाती गुदी मिजाज की हैं वो ग़िज़ाएं आपने इस्तेमाल करनी है। जैसे अचार हो गया, पकोड़े हो गए, बेसन का इस्तेमाल हो गया, मुनक्का हो गया, किशमिश हो गया, और मछली हो गई, शिमला मिर्च हो गए, चने हो गए सफेद काले, भुने चने हो गए, तो इस तरह की, और अंडे फ्राई हो गए, इस तरह की ग़िज़ाएं जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसमें इलाज के लिए आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो उसमें हरमल के बीज आपने 10 ग्राम लेने हैं, स्याह मुसब्बत जो है वो आपने 10 ग्राम लेने हैं, और सुरंजा शीरीन ये 10 ग्राम लेना है, और सुरंजा तलख ये आपने 10 ग्राम लेना है। चारों चीजों को आपने 10-10 ग्राम लेना है, लेकिन हरमल के बीज को आपने बिरयान कर लेना है। तवे पे हल्का सा आपने घी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो इन चीजों को आपने सफूर बना लेना है, पाउडर बना लेना है। 500 mg के कैप्सूल भर लें, और अगर शदीद तकलीफ के अंदर है मरीज तो आप हर घंटे के बाद एक एक कैप्सूल देते जाएं। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो पाखाने होंगे, कब्ज इसकी मरीज की टूटेगी। तो जब दर्द के अंदर जो है वो शिद्दत के अंदर कमी हो जाए तो फिर इसका आपने दौरानिया जो है वो बढ़ाते जाना है। यानी पहले आप 1-1 घंटे के बाद दे रहे थे, फिर आप 2-2 घंटे के बाद, फिर 4-4 घंटे के बाद, फिर आप 6-6 घंटे के बाद, इस तरह आप करके इंशाल्लाह 3-4 दिन का आप इलाज करेंगे। अल्लाह के फजल करम से इस मर्ज से हमेशा के लिए मरीज की जान छूट जाएगी। और कावा इसमें आपने लौंग, दालचीनी का देना है, नींबू थोड़ा सा निचोड़ के, 3 दाने लौंग के होने चाहिए, और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का होना चाहिए। अब जो राइट साइड वाला दर्द है वो अगर उजलाती या असाबी तहरीक है तो उस तहरीक के लिए आपने जो दवाई देनी है उसमें आपने मगज जमाल गोटा जो है वो 6 माशा लेना है, और शंगरफ आपने 1 तोला लेना है, और कुचला मुदब्बर जो है वो आपने 2 तोला लेना है, और राई जो है आपने इसमें 4 तोला शामिल करनी है। तो इसका आपने इस तरह करना है। तो इसको आपने तैयार किस तरह करना है कि पहले आपने मगज जमाल गोटे को जो है वो और शंगरफ को आपने अच्छी तरह से इनको खल कर देना है। तो फिर उसमें आपने कुचला डाल के फिर दोबारा आपने इसको खल करना है, और फिर आपने इसमें राई डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है, और फिर इसकी दाना मूंग के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, या 100 mg के कैप्सूल भी आप भर सकते हैं। तो 1 कैप्सूल आपने, 1 गोली आपने, तो 1 गोली या 2 गोलियां आपने दिन में 3 से 4 मरतबा आपने देनी है। इसके साथ साथ आपने 4 मुलय्यन का नुस्खा देना है, जिसमें अजवाइन, राई और तेजपात तीनों 1-1 तोला है, और गंधक आंवला साहब जो है इसमें 3 तोला शामिल करने हैं। 1000 mg के कैप्सूल भर लें, 1 कैप्सूल सुबह दें, 1 कैप्सूल दोपहर को दें, 1 कैप्सूल रात को दें। तो इस तरह ये उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर जो अर्कुन्निसा का दर्द हो उसमें आप ये इस्तेमाल करवाएं। अब अगर तहरीक उजलाती गुदी हो जाए तो उसमें आपने क्या नुस्खा देना है? उसमें जो आपने नुस्खा देना है उसमें जुलापा 3 तोला है, सुरंजा शीरीन ये 3 तोला है, और सकमोनिया इसमें 2 तोला है। तो तीनों को आपने बारीक पीस लेना है। इसमें आपने हब्बे नखूदी बना लेनी है। तो 1 गोली जो है या 2 गोलियां जो है सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देंगे तो अल्लाह के फजल करम से उजलाती गुदी तहरीक के अंदर अगर अर्कुन्निसा का दर्द है वो भी इससे दूर हो जाएगा। तो इसमें ग़िज़ा का जो ख्याल करना है, इसमें जितनी भी अगर उजलाती आसाबी तहरीक है तो तमाम खुश्क चीजें जितनी भी है उजलाती आसाबी, उजलाती गुदी तहरीक की, वो सारी आपने बंद करनी है, जिसमें दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पकोड़े, मछली, अंडे फ्राई, ये सारी चीजें आपने बंद कर देनी है। तरी वाली चीजें जो है गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है इस तरीके के लिए। तो इस तरह आप इलाज करेंगे अल्लाह के फजल करम से। अर्कुन्निसा, शैटिका का दर्द,
लंगड़ी का दर्द वो आसानी से खत्म हो जाएगा। इसको ऑपरेट करवाने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।